हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन की संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की संरचना, फंक्शंस। आज हम दोनों चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा हीमोग्लोबिन की 3D डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बह रहा है, ये है लाल रक्त कणिकाएं। और ये लाल रक्त कणिकाएं, यहाँ पर ये जो लाल रक्त कणिकाओं, एक लाल रक्त कणिका के ये इसी को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के मतलब ये 4 पोजीशन मिल करके बना होता है। यहाँ पर 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा के रूप में होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एक तो होता है उसको हम प्रोफाइलिन बोलते हैं। एक एक करके सभी सभी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हीमोग्लोबिन। और मैं इसको आपको इसलिए दिखाया जिससे आपको इमेजिनेशन में थोड़ी सी आसानी हो सके, क्योंकि इन चीजों को आप इमेजिन करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आसानी समझने में आसानी हो। तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसमें हीम जो होता है उसका एक स्ट्रक्चर्स होती है, और बाकी हीम जो, इसमें 4 हीम होते हैं, 4 हीम जो होते हैं वो ग्लोबिन से जुड़े हुए होते हैं। अब इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। यह है हीमोग्लोबिन की संरचना। इधर हो जाता है हमारा हीम, हीम, और इधर हो जाता है ग्लोबिन। यहाँ बस ये पूरा टर्म जो है वो हीम है। अब ये हीम कुछ इस प्रकार से भी दिखाई देता है। अब जब हम इसे सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम कुछ एक संरचना बनाने के रूप में इस तरीके से लिख देते हैं। ये होता है एक ग्लोबिन, यहाँ पर 4 हीम से बना होता है एक पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिका। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हमारा है ग्लोबिन, ये प्रोटीन से बना हुआ है, फुल्ली ऑफ प्रोटीन से। यहाँ पर हमारे एक होते हैं हीम, जिसके केंद्र में होता है धातु प्रोफाइलिन। अब धातु प्रोफाइलिन क्या होता है इसको हम लोग फुल डिटेल के साथ बाद में पढ़ेंगे, पर इसे छोटे टर्म में आपको बता देता हूं कि धातु प्रोफाइलिन एक कॉम्प्लेक्स संरचना होती है जिसकी उपस्थिति से बृहद चक्रीय द्वारा बनते हैं। यह बहुत ही मतलब बृहद चक्रीय संरचना के द्वारा इसको, ये वाला जो हमारा हीम तत्व है वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ये होता है हमारा प्रोटीन, और एक 4 हीम मिलकर के ग्लोबिन के साथ मिले होते हैं, जिससे हमारा एक हीमोग्लोबिन की संरचना बनती है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन अधिकांश जीवों में रक्त को रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। अधिकांश जीवों में जो हमारा रक्त होता है, जैसे लाल रंग जो भी होता है, उसको यह रंग प्रदान करता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति से लाल रक्त तथा अनुपस्थिति से नीला रंग हमें पाया जाता है। नीला रंग हो जाता है मतलब उसी के अंदर रंग रहता है। वो जैसे हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो हमारा खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन अधिकांश जीवों में रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तथा इसमें जो ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति हो जाती है, ऑक्सीजन अगर नहीं होता है तो वह नीला हो जाता है, और नीला होने के कारण जो हमारा लाल रक्त कणिका है वो गाढ़े लाल रंग का हो जाता है, मतलब अत्यधिक ज्यादा ही वह गाढ़ा हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है। ठीक है, जिसका अणु भार होता है 64,500। ठीक है, अणु भार की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास हीम का जो फॉर्मूला है वो इतना बड़ा है, तो अणु भार भी होगा ज्यादा। तो इसी लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। और केवल हीम का अणु भार होता है इतना, ग्लोबिन तो हमारा प्रोटीन होता है। तो संयुग्मी प्रोटीन है जिसका अणुभार 64,500 होता है, और यह ग्लोबिन तथा हीम 2 पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 टाइप के हीम और ग्लोबिन से मिल करके बना होता है, जिसे मैंने अभी चित्र में दिखाया आपको। इधर यहाँ पर हमारे पास होता है हीम, और ये होता है ग्लोबिन, जिससे हमारे 4 हीम जुड़े होते हैं एक ग्लोबिन से। ठीक है, अब इसमें हिम धातु पोरफायरिन मैंने बताया, पोरफायरिन यहाँ पर केंद्र में होता है एक धातु। धातु अपना जो होता है मेटल आयन होता है, एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होता है।
तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा ये नॉर्मल चित्र है। और जब हम इसका जो हमारी संरचना के रूप में जाएंगे हीम की संरचना में, तो उसमें आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा मीथेन से जुड़ा होता है, या ये फिर ये डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड से इस प्रकार से जुड़ा होता है। ये कॉम्प्लेक्स विहत चक्रीय लिगेंड द्वारा बनते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स विहत चक्रीय लिगेंड द्वारा हमारा हीम पोरफायरिन बनता है। धातु पोरफायरिन इसके केंद्र में होता है। धातु आपने देखा Fe हमारा आयरन जो उसके केंद्र में होता है। ठीक है, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हमारा ग्लोबिन एक प्रोटीन के रूप में है और हीम एक धातु पोरफायरिन होता है। अब हमारा हीम का जो अणु सूत्र होता है C34H32N4O4Fe। ठीक है, आयरन मतलब यहाँ पर सिंपली धातु रहेगा ही, हीम है क्योंकि। अब उसके पश्चात हम देखते हैं हीमोग्लोबिन में हीम की किस प्रकार से संरचना होती है। आपको इन चीजों को थोड़ा सा रिमाइंबर रखना है कि हमें सबसे पहले हीम की बात करनी है, फिर उसके पश्चात हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। दोनों को बात करने के पश्चात आपका पूरा नंबर मिल जाने वाला है, क्योंकि हमें हीमोग्लोबिन की संरचना का डिटेल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन में केवल हम हीम की संरचना देखने वाले हैं। तो इसमें दो प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक तथा दो एथिनिल समूह होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है संरचना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारे दो कार्बोक्सिलिक हैं, ये एक और ये दो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक, ये हो गया एक और दो प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक, और हमारा एक हो गया दो एथिनिल समूह होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एथिनिल समूह लगा हुआ है और एक एथिनिल समूह यहाँ बना हुआ है। हमारे पास दो प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक और दो एथिनिल समूह होते हैं। आपको चित्र को डेरिवेट करते चलना है। और अब यहाँ पर इसमें चारों प्रोपाइल चक्र होते हैं जो आपस में मिथाइल समूह सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इसके जो हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसे आप देख रहे होंगे कि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब साथ ही साथ चारों पायरोल चक्र एक एक मेथिल समूह रखते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे पायरोल चक्र, ये हमारा हिम की संरचना के अंदर ही होता है और इसमें 4 पायरोल चक्र होते हैं, देख रहे होंगे आप कोने कोने में है। और इनमें जो होता है एक एक मेथिल समूह ये लोग रखते हैं, दिख रहा होगा आपको मेथिल समूह, साथ में डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चक्र के मध्य भाग में आयरन होता है। ठीक है, मध्य भाग में आयरन होता है। जब हीम में आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। अब यहाँ पर हमारा हीम में आयरन जब हमारा +2 ऑक्सीकरण कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारी हो जाएगी हीम। इसमें जब आयरन हमारा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहेगा तब यहाँ पर हम इसे हीम या प्रोटीन हीम कहते हैं, या इसे हम हेमी कह सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास ये हो गया हेमी का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं 2 ऑक्सीकरण अवस्था है हमारे आयरन की, तो इसे हम हिम या प्रोटीन हिम कहेंगे। फिर आयरन की +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर, अब यहाँ पर आयरन की +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो इस समय यहाँ पर फेरिक प्रोटीन और एक धनावेश आ जाता है। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के आप समझ सकते हैं कि जब हमारे पास हेमी की जो होती है उसमें Fe की आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो जाती है, तो 3 में एक हमारा धनायन कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं, एक धनायन आ जाता है और इस समय फेरिक प्रोटोपोरफायरिन या हीमीन कहते हैं। ये हो गया हमारा हेमीन या हीमीन। ठीक है, अब उसके पश्चात एक और आता है जिसे हम ऑक्सीहेमी भी कहते हैं। अब ये ऑक्सीहेमी जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे O2 है जो हमारा जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। यही ऑक्सीजन जो होता है वो ये हीमोग्लोबिन के साथ होता है। जब यह ऑक्सीजन अपने में हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रक्त के साथ जो है ऑक्सीजन का संचार करने का काम करता है, तो यही संरचना है जिसमें ऑक्सीजन साथ में होकर के हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन उत्तकों से ले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फेरिक प्रोफायरिन हो गया। अब ग्लोबिन की हम बात करते हैं। ये हो गया हमारा हिम की ऊपर वाली संरचना, पूरा हिम का डिटेल्स। अब हमारा आता है ग्लोबिन।
ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पेंटाइल श्रृंखला होती है। पॉलीपेंटाइल श्रृंखला हमारे पास आ जाती है ग्लोबिन में। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारी हो गई 1, 2, 3 और 4। ये हो गई ग्लोबिन। इसके साथ जुड़े हुए हैं 4 हमारे पास पॉलीपेंटाइल श्रृंखलाएं। इसमें अल्फा तथा बीटा श्रृंखलाएं होती हैं, जिससे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फा श्रृंखला तथा 2 बीटा श्रृंखला, कुल चारों मिल करके हमारा एक ग्लोबिन हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बनाने का कार्य हो रहा है। वे श्रृंखलाएं सहसंयोजक बंधों से नहीं जुड़ती हैं। यह सहसंयोजक बंध से नहीं जुड़ती हैं, ये हमारे ग्लोबिन से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। अब अल्फा श्रृंखला में 141 तथा बीटा श्रृंखला में 146 अमीनो अम्ल होते हैं। यहाँ बस हमारे पास 141 अल्फा श्रृंखला में आपने फॉर्मूला देखा था, हमारे हीम की फॉर्मूला में देखा था। उसी प्रकार से हमारे अल्फा श्रृंखला में 2 तो हमारे हीम होते हैं, तो उसी में 141 हमारे अल्फा श्रृंखला में और बीटा श्रृंखला में 146 अमीनो अम्ल होते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 हिम समूह एक ग्लोबिन की तरफ सतह पर जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लिए ना, यहाँ पर हमारे पास 4 हीम है जो कि एक ग्लोबिन की सतह से जुड़े हुए होते हैं। अब तो यहाँ पर सभी चारों श्रृंखलाओं में हिस्टिडाइन इकाई होती है। अब यहाँ पर आपको हिस्टिडाइन की फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो जिसे आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये जो हमारा नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है हिस्टिडाइन। अब हिस्टिडाइन में प्रत्येक हिस्टिडाइन इकाई एक इमाइडेजोल चक्र होती है। यहाँ पर आप इमाइडेजोल चक्र देख रहे हैं, ये हो गया प्रत्येक हिस्टिडाइन, हमारा ये पूरा चक्र है। अब प्रत्येक हिस्टिडाइन में एक इकाई इमाइडेजोल चक्र होती है। हिम अब यहाँ पर समझ गए होंगे आप हिस्टिडाइन और इमाइडेजोल क्या है। अब हिम के अणु का आयरन उप सहसंयोजक बंध द्वारा इमाइडेजोल के एन से, अब यहाँ पर हमारा हिम का जो अणु है आयरन उप सहसंयोजक बंध, यहाँ पर ये वाला जो हमारा बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये डॉटेड फॉर्मेट में है। वो थोड़ा सा मैं ज्यादा पास कर दिया हूँ, ये डॉटेड फॉर्मेट में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे उप सहसंयोजक बंध से द्वारा इमाइडेजोल के एन से जुड़ा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया उप सहसंयोजक बंध, ये हमारा हिम जो उप सहसंयोजक बंध के द्वारा इमाइडेजोल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसी चित्र को केवल आपको अगर समझ गए ना, तो आप चित्र को बस इसको डिटेल करना है, बाकी चीजें तो अपने आप काम हो जाने वाली। तारा द्वारा इमाइडेजोल में एन से जुड़ा रहता है और प्रत्येक हिम अणु का प्रोटोपोरफायरिन भाग ग्लोबिन प्रोटीन के से दोनों प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक समूह के संघनन द्वारा जुड़ा होता है। अब यहाँ बस हमें बता देना है सिंपली फॉर्मेट में, ये हमारा हो गया धातु प्रोफाइलिन। प्रोटोपोरफायरिन भाग जो होता है वो हमारे कार्बोक्सिलिक से, जो हमारे प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक है, प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक से जुड़ा रहता है। इसे ये समूह से संघनन द्वारा जुड़ा होता है। बस आपको ये चीजें लिख देनी है और ये आपका काम हो जाएगा। ये हो गई हमारी हीमोग्लोबिन की संरचना। अब हीमोग्लोबिन के जैविक कार्य के लिए आपको ये साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और आप पहुंच जाएंगे हीमोग्लोबिन की जैविक क्रिया फंक्शंस में, हीमोग्लोबिन फंक्शंस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बताइएगा कैसा लगा। कोई भी चीजें अगर समझ में नहीं आई होगी तो मुझे बहुत ही बताइएगा, मैं तुरंत है आपको डिटेल में बताने की प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।